अस्सलाम वालेकुम, हाजिर अपने नई वीडियो के साथ। तो आज का हमारा टॉपिक क्लास 11 केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 3 थ्योरीज ऑफ कोवेलेंट बॉन्डिंग एंड शेप्स ऑफ मॉलिक्यूल में आज हमारे पास मौजूद है टॉपिक 3.3 बॉन्ड कैरेक्टरिस्टिक्स में। आज हम पढ़ने जा रहे हैं बेटा आयनिक कैरेक्टर ऑफ अ कोवेलेंट बॉन्ड। तो इस चैप्टर में हम सिर्फ और सिर्फ कोवेलेंट बॉन्ड को पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो कोवेलेंट बॉन्ड में भी बेटा आयनिक कैरेक्टर मौजूद होता है। तो मैंने इसकी पहली वीडियो में आपको आयनिक बॉन्ड ही पढ़ाया था, ठीक है। तो आयनिक बॉन्ड किससे बनता है बेटा? आयंस की अट्रैक्शन की वजह से बनता है। और उसमें एक मिसाल के तौर पर अगर NaCl की मिसाल मैंने दी थी, तो इसमें Na क्या है बेटा? एक पॉजिटिव आयन है और Cl क्या है? एक नेगेटिव आयन है, ठीक है। तो Na के ऊपर देखिए मैंने डायरेक्ट पॉजिटिव लिखा है और Cl के ऊपर डायरेक्ट नेगेटिव लिखा है। तो ये क्या है बेटा? प्योरली आयन है। तो सोडियम में प्योरली आयन है और जो क्लोराइड है ये भी प्योरली आयन है, ठीक है। अब इसी तरीके से अगर मैं सोचें, यहाँ लिखता हूँ H और Cl के ऊपर ये इस किस्म का साइन लिख रहा हूँ, इसको बोलते हैं डेल्टा, ठीक है। तो अभी तो ठीक है, डेल्टा पॉजिटिव है लेकिन हम डेल्टा बोलते हैं नहीं, तो इसको मैं डायरेक्ट बोलना है H के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव है और Cl के ऊपर पार्शियल नेगेटिव है। तो पार्शियल के मायने क्या होता है बेटा? मुकम्मल नहीं है, कम्प्लीटली नहीं है, पार्शियल है, ना मुकम्मल है। तो पार्शियल पॉजिटिव है, पार्शियल नेगेटिव है। तो इसका मतलब क्या है बेटा? इस HCl ये कोवेलेंट कंपाउंड तो है लेकिन इसमें थोड़ा बहुत आयनिक कैरेक्टर मौजूद है, ठीक है। तो HCl क्या है बेटा? कोवेलेंट कंपाउंड है लेकिन इसमें क्या है बेटा? आयनिक कैरेक्टर मौजूद है। तो हेडिंग यही है हमारे पास, आयनिक कैरेक्टर ऑफ अ कोवेलेंट बॉन्ड। तो कोवेलेंट बॉन्ड कुछ प्योर कोवेलेंट बॉन्ड भी होते हैं, ठीक है। जैसे एक दो मॉलिक्यूल हमारे पास सेम एटम के, ठीक है। जैसे कि H2 है, ठीक है। तो सेम एटम्स के दरमियान बना हुआ है, तो इसके दरमियान जो बॉन्ड एग्जिस्ट करेगा वो प्योर कोवेलेंट बॉन्ड होगा। लेकिन अगर HCl के दरमियान जो बॉन्ड मौजूद है, कोवेलेंट बॉन्ड तो है लेकिन ये प्योर नहीं है, इसमें क्या है बेटा? आयनिक कैरेक्टर मौजूद है, ठीक है। तभी तो इसके ऊपर क्या है बेटा? पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव जनरेट हो रहा है। अगर H2 में देखें तो HH, तो इसके ऊपर कोई पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव नहीं होगा। तो क्यों नहीं होगा, इन तमाम चीज़ों को डिस्कस करेंगे। तो देखने जा रहे बेटा आयनिक कैरेक्टर ऑफ अ कोवेलेंट बॉन्ड। तो कोवेलेंट बॉन्ड में आयनिक कैरेक्टर किस तरीके से हम देखेंगे, समझेंगे। तो आज देखते हैं। तो इसको समझने से पहले आपने कोवेलेंट बॉन्ड पढ़ा ही होगा। कोवेलेंट बॉन्ड बनता है बेटा इलेक्ट्रॉन की म्यूचुअल शेयरिंग की वजह से। इलेक्ट्रॉन जो है वो बराबरी की बुनियाद पर शेयर होता है, ठीक है। तो अगर आप देखें बेटा हाइड्रोजन के दरमियान बॉन्डिंग, तो अगर हाइड्रोजन के दरमियान बॉन्डिंग हो रही तो एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन इसका होगा और एक इलेक्ट्रॉन इसका होगा, तो बराबरी की बुनियाद पे शेयरिंग हो रही दोनों के दरमियान, ऐसे ही है ना, ठीक है। लेकिन कुछ आइटम ऐसे होंगे जिसमें डिफरेंट एटम्स के दरमियान बॉन्डिंग हो। किसके दरमियान बेटा? डिफरेंट एटम्स के दरमियान। जैसे कि H और Cl, तो ये डिफरेंट एटम है। तो अगर इनके दरमियान बॉन्डिंग हो रही है तो इसमें जो शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन है उसका ज़्यादातर झुकाव किसकी तरफ होगा? उसका जो ज़्यादातर झुकाव होगा वो Cl की तरफ होगा, वो Cl की तरफ होगा। तो यहीं से क्या है बेटा? आयनिक कैरेक्टर जो है वो जनरेट हो जाता है कोवेलेंट कंपाउंड में या मॉलिक्यूल, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन का झुकाव किस तरफ है बेटा? Cl की तरफ है। वो क्यों है इसको डिस्कस करेंगे अभी हम, ठीक है ना। तो इसमें देखें नहीं है, इसमें है। तो इसमें क्या है बेटा? आयनिक कैरेक्टर जनरेट हो गया। इसमें आयनिक कैरेक्टर जनरेट नहीं, ये प्योर कोवेलेंट कंपाउंड है। ये भी कोवेलेंट कंपाउंड है लेकिन आयनिक कैरेक्टर इसमें आ गया। तो आज ये शुरू करते हैं। तो कोवेलेंट कंपाउंड हमारे पास दो टाइप्स के होते हैं, एक होते हैं पोलर कोवेलेंट कंपाउंड और एक होते हैं नॉन पोलर कोवेलेंट कंपाउंड, ठीक है। तो अगर बॉन्ड पोलर होगा तो पोलर कोवेलेंट कंपाउंड होगा, अगर बॉन्ड नॉन पोलर होगा तो नॉन पोलर कोवेलेंट कंपाउंड होगा। तो आज ये ज़रा शुरू करते हैं। क्या है बेटा? नॉन पोलर कोवेलेंट कंपाउंड क्या होता है, पोलर क्या होता है। तो पोलर में आयनिक कैरेक्टर होगा और नॉन पोलर में कोई आयनिक कैरेक्टर नहीं होगा, ठीक है। तो पोलैरिटी के मायने क्या है बेटा? ये जो चार्ज डेवलप हो रहा है यही तो है पोलैरिटी। तो पोलर का वर्ड आ जाए तो उसमें आयनिक कैरेक्टर है और नॉन पोलर का वर्ड आए तो आयनिक कैरेक्टर कोई भी नहीं है। तो वहाँ पे जो बॉन्डिंग हो रही है सेम एटम के दरमियान हो रही है। तो आज नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड देखते हैं। व्हेन द बॉन्ड फॉर्म बिटवीन टू सिमिलर एटम, जब दो सिमिलर एटम के दरमियान बॉन्ड बने, जैसे कि आपने देखा H2 F2 Cl2 N2, ठीक है ना। तो जब दो सिमिलर एटम्स के दरमियान बॉन्ड बने H2 F2 Cl2 N2, और भी ऐसे मौजूद है O2, ठीक है। तो उसमें क्या होगा बेटा? इस प्योरली कोवेलेंट, ठीक है। जब दो आइटम सिमिलर आइटम के दरमियान बॉन्ड बने तो बॉन्ड क्या होगा बेटा? वो प्योरली कोवेलेंट होगा। ऐसा क्यों होगा ये भी आपको बताते हैं, क्योंकि इनके दरमियान जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस होता है वो क्या होता है? बिल्कुल ज़ीरो होता है। क्या होता है बेटा? ज़ीरो, ठीक है। तो मिसाल के तौर पे अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है? तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एक वैल्यू होती है मुख्तलिफ आइटम्स की इलेक्ट्रॉन के पेयर को अपने तरफ अट्रैक्ट करने की, इलेक्ट्रॉन के पेयर को अपने तरफ अट्रैक्ट करने की, ठीक है। तो क्या है बेटा? इसमें हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम होती है, ठीक है। दो हाइड्रोजन, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.1, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.1। तो अगर इसका डिफरेंस लें, इससे इसको माइनस करते 0 आ जाएगा, ठीक है ना। तो इसमें जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है वो 0 है।
तो ये प्योरली कोवलेंट है। क्या है बेटा? प्योरली कोवलेंट है। 2.1 से 2.1 माइनस कर दें, 0 आया, तो प्योरली कोवलेंट है। इसी तरीके से अगर हमारा मौजूद है बेटा Cl और Cl की वैल्यू है 3.0, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की इसकी भी 3.0, तो इसका डिफरेंस ले लें, एक से एक वैल्यू को माइनस कर दें, ठीक है, क्या है बेटा? 0, तो ये भी प्योरली कोवलेंट है। तो इसी तरीके से ये भी क्या है बेटा? प्योरली कोवलेंट है। तो व्हेन द बॉन्ड फॉर्म बिटवीन टू सिमिलर एटम्स इज प्योरली कोवलेंट, द बॉन्ड डज नॉट कंटेन एनी पोलैरिटी, तो इसमें कोई पोलैरिटी नहीं है, ठीक है, और आयनिक कैरेक्टर, कोई आयनिक कैरेक्टर नहीं है। इस बात को याद रखना है, एमसीक्यू में पूछा जा सकता है आपसे। बिकॉज इलेक्ट्रॉन कॉन्स्टिट्यूटिंग द कोवलेंट बॉन्ड आर इक्वली शेयर्ड बाय टू आइडेंटिकल न्यूक्लियाई, तो इसमें जो इलेक्ट्रॉन शेयर होता है बिल्कुल आइडेंटिकल, बराबरी की बुनियाद पे होता है। तो अगर इसके इलेक्ट्रॉन यहाँ मौजूद है बिल्कुल सेंटर में, बराबरी की बुनियाद पे, किसी एक खास की तरफ झुकाव नहीं है इलेक्ट्रॉन पेयर का, सेंटर में मौजूद है, ठीक है, तभी ये क्या है बेटा? नॉन पोलर कोवलेंट कंपाउंड है, और जो बॉन्ड है वो भी नॉन पोलर है, ठीक है। तो शेयर्ड होता है इक्वली, तो द मॉलिक्यूल इज सेड टू बी नॉन पोलर, ठीक है। तो मॉलिक्यूल क्या है बेटा? नॉन पोलर कोवलेंट कंपाउंड है, ठीक है। तो मॉलिक्यूल नॉन पोलर है या बॉन्ड नॉन पोलर है, कुछ भी कह सकते हैं। अगर आपसे बॉन्ड का पूछता है तो बॉन्ड नॉन पोलर है। अगर मॉलिक्यूल का पूछा जाता है कि H2 मॉलिक्यूल जो है आपके पास वो पोलर है या नॉन पोलर है, तो आप बता सकते हैं। आपसे बॉन्ड का पूछे या मॉलिक्यूल का पूछे, बात एक ही है, लेकिन अल्फाज की क्या है बेटा? थोड़ी बहुत हेरा फेरी हो सकती है, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड आपको समझ में आ गया होगा। अब पोलर को देख लीजिए। पोलर क्या है बेटा? इसमें पोलैरिटी पाई जाएगी, मॉलिक्यूल में आयनिक कैरेक्टर होगा, बॉन्ड में क्या है बेटा? En का डिफरेंस आएगा, ठीक है। यहाँ पे En का डिफरेंस क्या आया? 0 आया। En का डिफरेंस 0 आया। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू का डिफरेंस क्या है बेटा? यहाँ पे 0 आया, तो प्योरली कोवलेंट, ठीक है। तो पोलर में क्या है बेटा? En का डिफरेंस आपके पास आएगा, क्योंकि जो बॉन्ड बनेगा वो सेम एटम के दरमियान नहीं बनेगा, ठीक है, सेम एटम के दरमियान नहीं बनेगा, बल्कि डिफरेंट एटम्स के दरमियान बनेगा, ठीक है। तो आज ये देखते हैं। तो व्हेन अ कोवलेंट बॉन्ड इज फॉर्म बिटवीन टू डिफरेंट एटम, जब दो डिफरेंट एटम के दरमियान बॉन्ड बने हैविंग डिफरेंट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, और दोनों की जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी डिफरेंट हो, ठीक है। तो ज़रा देखें, अगर मैं इसको यहाँ पे लिखता हूँ, अगर आप देखें HF, ठीक है, F की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है बेटा आपके पास 4.0 और H की होती है 2.1। इसको माइनस करें, डिफरेंस कैसे लेते हैं? 4.0 माइनस 2.1, तो ये आता है बेटा 1.9, ठीक है। तो देखें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस हमारे पास आ रहा है 1.9, तो मतलब क्या हुआ? HF में क्या है बेटा? आयनिक कैरेक्टर है, ठीक है। इसी तरीके अगर HCl लेते हैं, Cl की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है आपके पास 3.0, H की है 2.1, डिफरेंस लेते हैं 3.0 माइनस 2.1, तो ये आता है 0.9, तो इसमें भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है आपके पास, ठीक है। तो इसके ऊपर क्या है बेटा? पोलैरिटी जनरेट होगी। H के ऊपर आएगा पार्शियल पॉजिटिव और F के ऊपर आएगा पार्शियल नेगेटिव। H के ऊपर आएगा पार्शियल पॉजिटिव और Cl के ऊपर आएगा पार्शियल नेगेटिव। तो पार्शियल नेगेटिव इसके ऊपर क्यों आया? क्योंकि Cl की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, तो ये इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन का जो ज़्यादा झुकाव होगा वो Cl की तरफ होगा, और इसमें क्या है बेटा? इलेक्ट्रॉन का ज़्यादा झुकाव F की तरफ होगा, ठीक है ना। तो पार्शियल नेगेटिव उसके पर आएगा जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी, और जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगी उसके बाद पार्शियल पॉजिटिव आएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का जो उसके ऊपर वो है असर है वो कम है H का, ठीक है, इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन के ऊपर, ठीक है। अच्छा, इसमें देखें सबसे ज़्यादा आयनिक कैरेक्टर किसमें? HF में कि HCl में? तो सबसे ज़्यादा आयनिक कैरेक्टर जो है वो HF में, क्योंकि HF में डिफरेंस बहुत ज़्यादा है और HCl में डिफरेंस बहुत कम है, ठीक है। तो अब आए इसको पढ़ते हैं। तो व्हेन अ कोवलेंट बॉन्ड इज फॉर्म बिटवीन टू डिफरेंट एटम्स हैविंग डिफरेंट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, देखा आपने, अ पार्शियल पॉजिटिव चार्ज प्रोड्यूस ऑन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव, जो कम इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा उसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आएगा, ठीक है। तो H जो है कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है, पार्शियल पॉजिटिव, ठीक है। और उसके बाद है, और उसके बाद लिखा हुआ एंड अ पार्शियली नेगेटिव चार्ज ऑन हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव, या HF जो है हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव, Cl हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव, इसके ऊपर आया पार्शियल नेगेटिव चार्ज। द मॉलिक्यूल इज सेड टू बी पोलर मॉलिक्यूल, ठीक है, बेयरिंग आयनिक कैरेक्टर, पोलर है तो आयनिक कैरेक्टर तो होगा, किसी में आयनिक कैरेक्टर ज़्यादा होगा, किसी में आयनिक कैरेक्टर कम होगा। तो अगर पेपर आपसे पूछा जाता है किस में आयनिक कैरेक्टर ज़्यादा है, किस में आयनिक कैरेक्टर कम है, तो आप बता सकते हैं, ठीक है। लेकिन पुरानी तमाम चीज़ें वो आपके साथ कनेक्ट रहनी चाहिए, ऐसा नहीं कि आप तमाम चीज़ों को भूलते चले जाएँ, तमाम चीज़ों को जोड़ते जाना। ऐसा नहीं कोई टॉपिक आप समझे कि ये इंपॉर्टेंट नहीं है इसको छोड़ देते हैं, लेकिन तमाम टॉपिक जो है वो एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं, ठीक है। तो क्या है बेटा? पोलर है, आयनिक कैरेक्टर रखता है, एंड द बॉन्ड इज कॉल्ड पोलर कोवलेंट बॉन्ड। अगर इनके नाम बॉन्ड है तो पोलर कोवलेंट बॉन्ड बोलेंगे। और अगर मॉलिक्यूल के बारे में बात हो रहा है तो ये मॉलिक्यूल क्या है बेटा आपके पास? पोलर है, ठीक है, क्लियर है।
तो देखिए बेटा Cl के दरमियान बॉन्ड है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का जो डिफरेंस है इसके दरमियान जीरो है, जीरो। Cl की En 3.0, इसकी भी 3.0, 3.0 3.0 माइनस हो गया, तो इनके दरमियान जो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होगी, अट्रैक्शन होगी, वो इक्वली होगी। देखिए बिल्कुल सेंटर में, ठीक है। इसकी En होती है बेटा आपके पास 3.0, इसकी होती है 2.1, डिफरेंस आएगा 0.9। तो इसके ऊपर क्या है बेटा, पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि इसकी En ज़्यादा है। इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव आएगा, इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव आ रहा है तो दूसरे के पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आएगा, ठीक है। तो इसमें इलेक्ट्रॉन का जो झुकाव होगा Cl की तरफ ज़्यादा होगा, ठीक है ना। इतनी बात समझ में आ गई आपको। तो इसमें क्या है बेटा, HCl में आयनिक कैरेक्टर है और Cl2 में कोई आयनिक कैरेक्टर नहीं है, प्योरली कोवेलेंट है, ठीक है, क्लियर। अब आयनिक कैरेक्टर जो डिपेंड करता है किन किन फैक्टर्स पे करता है उनको देख लेते हैं। आयनिक कैरेक्टर ऑफ अ कोवेलेंट बॉन्ड डिपेंड अपॉन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। तो डिपेंड करता है किससे बेटा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस पे। तो ये तो बात हमने आपको बता दी कि आयनिक कैरेक्टर डिपेंड करता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पर। तो यहाँ देखिए इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस क्या आ रहा है आपके पास, ज़्यादा आ रहा है, इसका कम आ रहा है। तो आयनिक कैरेक्टर किस में ज़्यादा है, तो HF में आयनिक कैरेक्टर ज़्यादा है, ठीक है। HF में आयनिक कैरेक्टर ज़्यादा है और HCl में आयनिक कैरेक्टर कम है, ठीक है, क्लियर। द स्ट्रेंथ ऑफ अ पोलर बॉन्ड कैन बी एट्रीब्यूटेड बाय टेकिंग इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस। तो हम स्ट्रेंथ पता कर सकते हैं बॉन्ड की कि किस बॉन्ड की स्ट्रेंथ जो है वो ज़्यादा है, बाय टेकिंग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस आप पता कर सकते हैं कि कौन सा बॉन्ड जो है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, और ये प्राइमरी टूल है। सबसे पहले हम इसी से चेक करेंगे कि कौन सा बॉन्ड, कौन से मॉलिक्यूल के दरमियान जो बॉन्ड है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है। तो आप बताएं, मैं आपसे सवाल करता हूं कि HF और HCl में बॉन्ड आपके पास जो है स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड किस में ज़्यादा होगी, HF में या HCl में, ठीक है। तो इसमें जो स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड होगी, सबसे ज़्यादा जो मजबूत बॉन्ड होगा वो होगा HF में, क्योंकि HF में En का डिफरेंस ज़्यादा है बनिस्बत HCl के, ठीक है। तो इस बात को याद रखना है। तो इसमें स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड ज़्यादा होगी, तो इसमें क्या है बेटा, पोलैरिटी ज़्यादा है, माइनस चार्ज इसमें थोड़ा ज़्यादा है, इसमें प्लस चार्ज ज़्यादा है, तो दोनों अपने एक दूसरे को बड़ी कुव्वत के साथ अट्रैक्ट करके रखेंगे, ठीक है। जबकि इसमें पोलैरिटी कम है तो ये ज़्यादा कुव्वत से अट्रैक्ट नहीं करेंगे बनिस्बत HF के, ठीक है, क्लियर है। तो डिपेंड करता है द स्ट्रेंथ ऑफ अ पोलर बॉन्ड कैन बी एट्रीब्यूटेड बाय टेकिंग इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस एज अ प्राइमरी टूल। तो अगर आपने बॉन्ड स्ट्रेंथ मालूम करना है, सबसे पहले जो प्राइमरी टूल है, पहला टूल है वो है En डिफरेंस। उसके बाद आपके पास आता है हाउएवर साइज ऑफ द एटम, बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड ऑर्डर इज आल्सो इन्फ्लुएंसिंग फैक्टर फॉर द बॉन्ड स्ट्रेंथ। तो बॉन्ड स्ट्रेंथ में ये तमाम फैक्टर जो है अफेक्ट करते हैं, इनको आपने पढ़ा भी है पिछले 2 लेक्चर्स में, ठीक है। लेकिन जो पहला और प्राइमरी टूल है वो है En का डिफरेंस, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ En की वैल्यू लिखी हुई है, तो इसको देखने से पहले आप इस टेबल को देख लें। इसमें 2 आपको ग्रुप दिख रहे हैं, इस तरफ S ब्लॉक है, उस तरफ 6 ग्रुप दिख रहे हैं, वो है P ब्लॉक। तो हमें S और P ब्लॉक से काम है और En की वैल्यू के भी कुछ से काम है, ज़्यादा से काम नहीं है। तो अगर आप देखेंगे H की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आपके पास 2.1, ठीक है। H के बराबर में आपके पास मेरे ख्याल से आएगा बेरिलियम, ठीक है। उसके नीचे जाएंगे तो बेरिलियम आएगा, तो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आपके पास मौजूद है 1.5। बेरिलियम के बाद आएगा बोरॉन, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आपके पास 2.0। उसके बाद आपके पास आएगा कार्बन और इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आपके पास है 2.5, ठीक है। उसके बाद आएगा नाइट्रोजन, तो उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आपके पास 3.0। और नाइट्रोजन के बाद आपके पास क्या आएगा भाई, ऑक्सीजन, उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आपके पास है 3.5। और उसके बाद आपके पास आएगा फ्लोरीन, उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आपके पास 4.0। तो आप देखें कि आप लेफ़्ट टू राइट जा रहे हैं, लेफ़्ट टू राइट जा रहे हैं पीरियड में, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में इजाफा हो रहा है, ठीक है। और जब आप ऊपर से नीचे आएंगे तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में कमी वाक़ई होगी। तो अब देखिए फ्लोरीन के नीचे क्लोरीन मौजूद है, तो फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 4.0, क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 3.0, ठीक है। अब फ्लोरीन के बारे में ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के नीचे जो सल्फर है इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आपके पास है 2.5, ठीक है। बस इतने ही आइटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आपको पता होनी चाहिए, इससे ज़्यादा की ज़रूरत हमें नहीं, किताब में भी हमें इससे ज़्यादा से वाकिफ़ नहीं करवाएगा, ठीक है। इतना बहुत है, इतना अगर आपको याद हो जाए पीरियड में, पहले दूसरे पीरियड में जो भी उसको आपको आना चाहिए दूसरे पीरियड में, और उसके नीचे 2 आइटम्स के आने चाहिए, ठीक है। तो देख लें यहाँ पे ट्रेंड लिखा हुआ है, तो अगर आपको वो याद हो जाए तो ये कोई मुश्किल काम नहीं है। तो देखिए हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आपके पास कम होती है, आयोडीन की और ज़्यादा, कार्बन सल्फर की सेम, ब्रोमीन की 2.8, ठीक है। NaCl, नाइट्रोजन एंड क्लोरीन 3.0, ऑक्सीजन 3.5, फ्लोरीन 4.0। तो ये बताना कोई ज़रूरी नहीं, ये आप खुद भी समझ सकते हैं अगर आपने अभी टेबल को देख लिया है और समझ लिया है, ठीक है। तो व्हेन द डिफरेंस ऑफ En ऑफ 2 एटम, जब 2 एटम में En का डिफरेंस आ जाए सेम, ठीक है,
तो हम आयनिक कैरेक्टर और बॉन्ड स्ट्रेंथ किस तरीके से पता करेंगे? द रिलेटिव साइज ऑफ एटम डिसाइड्स द स्ट्रेंथ ऑफ आयनिक कैरेक्टर। ठीक है, तो ये अल्फाज किताब में लिख दिए गए, लेकिन इसके बारे में कोई ज़्यादा एक्सप्लेनेशन हमें नहीं दी गई। तो अगर क्या है बेटा, जब दो आइटम के दरमियान इनका डिफरेंस सेम आ जाए और या ऑलमोस्ट सेम आ जाए, तो हम कैसे डिसाइड करेंगे बेटा? रिलेटिव साइज ऑफ एटम से डिसाइड करेंगे। ठीक है, इतनी बात समझ में आ रही है आपको? तो ज़रा आप देखें यहाँ पे HF और HCl में, ठीक है, इसमें EN का डिफरेंस तो है, लेकिन क्या है बेटा, इसमें अगर F का साइज़ देखेंगे, F का साइज़ कम है, ठीक है, और Cl का साइज़ ज़्यादा है। ठीक है, तो ये है एक एनाइन, ये भी है एक एनाइन। किताब में इसकी एक्सप्लेनेशन नहीं है, अगर आप नहीं सीखना चाहते तो इसको ना सीखें, कोई मसला नहीं। तो F एनाइन है, ठीक है, Cl भी एनाइन है। F की साइज़ छोटा होता है, फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर 9 होता है, जबकि क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17 होता है। तो F का साइज़ अगर एनाइन का साइज़ कम है, और एनाइन और किसी में एनाइन का साइज़ ज़्यादा है, तो इसमें क्या होगा? जब एनाइन का साइज़ कम होगा तो आयनिक कैरेक्टर ज़्यादा होगा, और जब एनाइन का साइज़ ज़्यादा होगा तो आयनिक कैरेक्टर कम होगा। ठीक है, तो आप देख सकते हैं फ्लोराइड आयन में इसका क्या है बेटा, आपको देखेंगे कि साइज़ इसका कम है। ठीक है, तभी इसमें आयनिक कैरेक्टर ज़्यादा है, और क्लोराइड आयन का साइज़ क्या है बेटा, ज़्यादा है, तो इसमें आयनिक कैरेक्टर इस वजह से भी कम होता है। लेकिन यहाँ सेम नहीं आ रहा, लेकिन कुछ कंडीशन में होगा, उसका नाम हमें लिखा नहीं गया। ठीक है, तो कोई मसला नहीं, तो इसको आप याद कर लें कि व्हेन द डिफरेंस ऑफ EN बिटवीन टू एटम इज ऑलमोस्ट सेम, जब EN सेम आ जाए तो आपने साइज से डिसाइड करना है। ठीक है, कि स्ट्रैंड और आयनिक कैरेक्टर क्या हो गए। ठीक है, क्लियर है? अब यहाँ पे एक टेबल आ रहा है, इस टेबल में कुछ वैल्यूज़ दी गई हमें, कुछ मॉलिक्यूल में कुछ मॉलिक्यूल नहीं, बॉन्ड, दो आइटम के दरमियान जो बॉन्ड है, किसमें कितना % आयनिक कैरेक्टर है। ठीक है, तो इसमें होगा क्या, हमें आयनिक कैरेक्टर तो देखना है, लेकिन आयनिक कैरेक्टर पता करने का हमें कोई तरीका नहीं बताया गया। तो अगर खुदा न खासा पेपर में आ जाते हैं तो आप किस तरीके से बताएंगे? अगर आ जाता है, ठीक है, तो इसको याद करना तो एक पेचीदा काम है। ऐसे ही अभी देखते हैं, तो Cl और Cl के दरमियान इनका डिफरेंस 0 होता है, नो आयनिक कैरेक्टर, ये याद रख लें। HF, तो इसमें EN का डिफरेंस होता है 1.9, निकालने का तरीका मैंने आपको बता दिया, कैसे निकालेंगे? फ्लोरीन 4.0, हाइड्रोजन 2.1, 1.9। ठीक है, तो ये आया, इसमें आयनिक कैरेक्टर होता है 43%, याद रखना मुश्किल काम है। ठीक है, खैर अभी इसका हल निकालते हैं, इसके लिए कुछ फॉर्मूले हैं हमारे पास। ठीक है, अगर आप चाहें तो इस्तेमाल कर लिए, किताब में आपको नहीं दिया गया, लेकिन अगर पेपर में MCQ आ जाए तो याद रखना मुश्किल हो जाएगा हमारे लिए। ठीक है, HCl में जो इनका डिफरेंस था 0.9, कैसे निकालेंगे बेटा? क्लोरीन का 3.0, तो ये आया 0.9। ठीक है, इसमें आयनिक कैरेक्टर होता है 17%। HBr, तो इसमें जो ब्रोमीन का आपके पास EN वैल्यू होती है वो होती है आपके पास 2.8, और ठीक है, ये इसको माइनस करें 0.7। ठीक है, और HI, आयोडीन का मुझे नहीं पता, याद नहीं मुझे कि क्या हो गई इसकी, तो खैर जो भी है, तो मेरे ख्याल से आयोडीन की होनी चाहिए आपके पास 2.4। ठीक है, तो ये आपके पास आएगा 0.3 EN का डिफरेंस। ठीक है, ओके, तो इसमें आयनिक कैरेक्टर 6%। CH4 में देखें तो इसमें कार्बन की जो आपके पास वो होता है EN वैल्यू 2.5 माइनस 2.1, 0.4, और ऑक्सीजन की होती है अगर 3.5 से 2.1 माइनस करें तो 1.4 आता है, और CCl में 0.5, अब तो आपको आ गया होगा। तो इसमें डिफरेंट आयनिक कैरेक्टर मौजूद हैं। ठीक है, सबसे ज़्यादा आयनिक कैरेक्टर किसमें बचा है? HF में, इन तमाम में सबसे ज़्यादा आयनिक कैरेक्टर HF में, उसके बाद OH में। ठीक है, OH ऑक्सीजन और हाइड्रोजन में EN का डिफरेंस ज़्यादा है। ठीक है, जो आपके पास आ सकता है 1.4। ठीक है, 1.4। तो अब ये EN का डिफरेंस मालूम करना, याद करना तो मुश्किल काम है, ऐसे ही ना, याद करना मुश्किल काम है, लेकिन खैर अभी पहले इसको देखें। तो वाटर का मॉलिक्यूल बना रहा हूँ मैं। ठीक है, वाटर का मॉलिक्यूल बना रहा हूँ। H का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है बेटा आपके पास? 2.1। ऑक्सीजन की है 3.5। तो कौन सा ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन? तो हाइड्रोजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इसके ऊपर आएगा पार्शियल नेगेटिव चार्ज, हाइड्रोजन के पार्शियल पॉजिटिव। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन का ज़्यादा झुकाव ऑक्सीजन की तरफ होगा। तो वाटर भी क्या है बेटा? एक पोलर मॉलिक्यूल है। ठीक है, वाटर भी क्या है बेटा? एक पोलर मॉलिक्यूल है, इस बात को आपने याद रखना है। और इसी तरीके से अगर आप किसी मॉलिक्यूल में क्या बेटा आयनिक कैरेक्टर की परसेंटेज मालूम करना चाहते हैं तो वो भी एक फॉर्मूले के ज़रिए से मालूम कर सकते हैं, लेकिन इसका फॉर्मूला आपको किताब में नहीं दिया गया। लेकिन अगर आप करना चाहते हैं, अगर हो सके, अगर सोचे अगर MCQs आ गया, इस हिसाब से आपको कोई मॉलिक्यूल दे दिया गया, आपसे पूछा गया इसका आयनिक कैरेक्टर कितना है, कितने % है, तो इसको याद रखना मुश्किल काम है ना। तो आप अगर एक फॉर्मूला याद रख लें तो इससे क्या है बेटा आसानी से आयनिक कैरेक्टर पता कर सकते हैं, लेकिन किताब में नहीं दिया गया, ये बात मैं आपको पहले बता दे रहा हूँ। ठीक है,
तो ये क्या बेटा परसेंट आयनिक कैरेक्टर आपने मालूम करना है, ठीक है। तो उसका फॉर्मूला हमारे पास मौजूद है, ठीक है। तो वो आपके पास मौजूद है बेटा 16, ठीक है। और यहाँ पे आएगा बेटा ये ई एन का डिफरेंस, क्या है बेटा ई एन का डिफरेंस, ठीक है। यानी जो हाईएस्ट नंबर होगा ई एन की वैल्यू और माइनस होगा लेस ई एन की वैल्यू, ठीक है। ओके क्लियर है, ये इतना काम हो गया। बीच में प्लस लगाएं, उसके बाद आएगा 3.5, फिर ई एन का डिफरेंस, ठीक है, और इसके ऊपर स्क्वायर आएगा। तो यहाँ तक काम हो गया। तो इससे क्या है बेटा हमें परसेंट पता चल जाएगा, ठीक है। तो अगर सोचे हमें मालूम करना है बेटा आयनिक परसेंट मालूम करना है एच एफ में, तो ये फॉर्मूला हमारे पास मौजूद है। तो इस फॉर्मूले में आपने क्या करना है बेटा 16 तो ऐसे कांस्टेंट है, ये क्या आएगा बेटा ई एन का डिफरेंस आएगा। तो एच एफ में ई एन का डिफरेंस क्या है 1.9, तो यहाँ लिखेंगे बेटा 1.9 प्लस 3.5, तो डिफरेंस क्या है बेटा 1.9 और यहाँ पे क्या है बेटा स्क्वायर है। तो आपने इसको सॉल्व करना है, कैलकुलेटर उठाएं। तो इसको मल्टीप्लाई करने पे हमारे पास आता है बेटा 30.4, ठीक है। और इधर 3.5 और 1.9 का अगर आप स्क्वायर करें तो ये आता है आपके पास 3.61, ठीक है। और 3.61 को 3.5 से मल्टीप्लाई करना है आपने, ठीक है। ये तो ऐसे ही है 30.4 और ये 12.63, ठीक है। अब इन दोनों को जमा कर लें आप 30.4 को, तो आपके पास जो परसेंटेज आती है वो आती है बेटा 43.03% आती है, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे एच एफ का जो परसेंटेज हमारे पास मौजूद है आयनिक कैरेक्टर, ठीक है, परसेंट आयनिक कैरेक्टर किसकी बेटा एच एफ की, वो क्या है बेटा 43% है। अगर आप चाहते हैं बेटा एच सी एल का मालूम करें तो आपने क्या है बेटा सिर्फ यहाँ पे एच सी एल की जो ई एन डिफरेंस की वैल्यू है उसको रखनी है, किसको बेटा ई एन डिफरेंस वैल्यू, तो वो क्या है बेटा 0.9। तो अगर आप यहाँ 0.9 रखेंगे 0.9 रखेंगे और उसको सॉल्व करेंगे तो आपको आयनिक कैरेक्टर पता चल जाएगा HCl में कितना है, ठीक है। तो ये एक इजाफी बात है, किताब में ये मौजूद नहीं है। तो उम्मीद करते हैं यहाँ तक जितनी बातें मैंने आपको बताई हैं वो आपको ठीक ठीक समझ में आ गई होंगी। लेकिन किताब में सेल्फ असेसमेंट का क्वेश्चन मौजूद है, जैसे कंपेयर द बॉन्ड स्ट्रेंथ ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड। तो आपने पढ़ा है इसको काफ़ी, तो आप इसको चाहे खुद डिफ्रेंशिएट करें, खुद कोशिश करें, नहीं आता गूगल उठाएं, वहाँ पे मुख्तलिफ क्या बेटा ब्लॉग्स पढ़ें, मुख्तलिफ वेबसाइट में जाएँ उसको पढ़ें ताकि आप खुद से सर्च करें, ठीक है। अगर आपसे नहीं हो पा रहा लेकिन आप चाहें तो जो मैंने पढ़ाया है उसमें से पॉइंट भी एक्सट्रैक्ट कर सकती हैं, किताब का मुताला करें। ज़रूरी नहीं कि हर चीज़ आपको बना कर दी जाए, तो आइए आपको कोशिश करनी है। टॉपिक मैंने आपको सारे पढ़ा दिए। इस तरीके से पोलर एंड नॉन पोलर मॉलिक्यूल, तो ये पोलर कोवलेंट बॉन्ड पढ़ा दिया, नॉन पोलर बताया, इसमें बताया कि कौन सा मॉलिक्यूल पोलर है, कौन सा मॉलिक्यूल नॉन पोलर है, ठीक है। क्या क्या बुनियाद है, किस तरीके से पोलरिटी फाइंड करेंगे, तो इसमें आना चाहिए। इसमें सिर्फ आपने कंपैरिजन पॉइंट निकालना है, तो ये कोई मुश्किल काम नहीं। अगर आप पॉइंट पूरा समझ चुके हैं, पूरा टॉपिक समझ चुके हैं, तो कंपैरिजन पॉइंट निकालना कोई मुश्किल काम नहीं है। तो उम्मीद करते हैं तमाम बातें आपको समझ में आ गई होगी। तब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।